वो आपको सुनाते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करके उसका बिल बना देंगे, बड़ा लॉजिकल है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक भी बिल ओके नहीं है तो उसके पड़ोसियों का बिल देख लेंगे, नेबरहुड, कि भाई पड़ोसी जो है वो पड़ोसी, आप भी रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हो तो उसी तरह से आपका भी कंजम्पशन होगा, तो पड़ोसियों की उस गली के हिसाब से दूसरों के बिल के हिसाब से आपका एवरेज ले लिया जाएगा। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये स्कीम दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को पास कर दी, लेकिन तब से लेके आज तक इस बिल को, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब इसको कैबिनेट में लाना है। फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कहते हैं मैं इसको कमेंट इसमें नहीं लाऊंगा। तो एक अजीब स्थिति बन गई है। लिखित में दे दिया अफसरों ने कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी। तो जब अफसरों को बुला के पूछा गया तो अफसर सीधे सीधे कह रहे हैं जी हमको धमकी दी जा रही है, हमें धमकी दी जा रही है कि अगर आप इस स्कीम को पास करोगे तो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको ईडी सीबीआई में अरेस्ट करा देंगे। बोले जी हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, हमसे ये काम मत कराओ, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार पालना है हम लोगों को। ऐसी सरकार कैसे चलेगी। एक चुनी हुई सरकार को अगर सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म करने की, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि अगर अफसर लिख के दे दें, कोई अफसर लिख के दे दे मैं कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं लेके आऊँगा तो सरकार कैसे चलेगी, कैबिनेट में चर्चा कैसे होगी, प्रस्ताव कैसे आएंगे कैबिनेट के अंदर। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन अफसरों को धमकी देने वाले लोग कौन हैं। तो आज इसके ऊपर चर्चा हुई सदन के अंदर और पूरे सदन ने एलजी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि एलजी साहब इसमें इंटरवीन कीजिए, अफसरों को कहिए कि वो इस स्कीम को कैबिनेट में लेके आएँ, इस स्कीम को लागू कराइए और जो जो अफसर इस स्कीम को लागू नहीं कर रहे उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पहले दिन जब विधानसभा आए थे एलजी को उनके साथ बातचीत हुई थी इस मामले में, तो उसके बाद कोई कार्रवाई बढ़ी क्या, उन्होंने कहा क्या अभी तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ईडी को लेकर आपने कल भी बयान दिया था, जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के लिए। तो ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था, उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाएं तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा। अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। सर, सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में जो बातचीत हो रही है, कल भी इस तरह की बात आई, जैसे ही उसके नतीजे आएंगे मैं बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे थे कि आज जो सदन की कार्यवाही हुई है उसमें क्या चर्चा हुई है। वाटर पॉलिसी स्कीम को लेकर उन्होंने जानकारी दी है कि अब क्योंकि उसे सदन से पास करवा लिया गया है तो अब उपराज्यपाल के पास वो पहुंचेगा और जब वहां से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वहां से पास हो जाएगा, फिर वो कानून बनेगा। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से देखिए जिस तरह से इस स्कीम को 2023 में ही पास कर दिया गया था, अब उनको इस बात की उम्मीद भी है कि उपराज्यपाल की तरफ से भी पास होगा। साथ ही ईडी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनसे पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है कि ईडी ने अब क्योंकि केस कर दिया है और मामला पूरा कोर्ट में है तो अब कोर्ट का जो फैसला होगा उस फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए, रेदर देन कोई फ्रेश समन भेजने की जगह इंतजार करना होगा। अब ईडी को 16 मार्च को देखिए सुनवाई होगी। 1 महीने की ऑलमोस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत कोर्ट की तरफ से मिली है। उसके बाद ही ईडी की पूछताछ आगे बढ़ सकती है या ईडी समन जारी कर सकती है। वो कोर्ट पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आगे पूरे प्रोसीडिंग को बढ़ाया जाएगा।